सो लॉट ऑफ यू बीन आस्किंग मी कि मेरे टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आते थे, तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि मेरे 11th एंड 12th में कितने मार्क्स आते थे, एंड देन फाइनली जब फुल मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की मैंने तो मेरे उसमें कितने मार्क्स आते थे, वो भी मैं रिपोर्ट कार्ड के साथ दिखाऊंगा कि पता चले आपको कि नकली नहीं है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना यार। सो 11th का तो मेरे पास कोई ऐसे प्रूफ नहीं है यार, क्योंकि मैंने जो भी फिजिकल पेपर्स दिए थे वो मैंने फेंक दिए, और जो भी ऑनलाइन पेपर्स थे वो अब मुझे मिल नहीं रहे हैं। सो 11th का मैं ऐसे ही बता देता हूँ, भरोसा रखना कि भाई मैं सच ही बता रहा हूँ। सो 11th का जो मैंने पहला पेपर दिया था वो PW का दिया था, उसमें मेरे 652 आए थे। एंड बाकी जो मैंने पेपर्स दिए थे, जो भी पार्ट सिलेबस हुए थे, उसमें मेरे आते थे 630 से 650 के बीच में। कभी कभी इससे ज़्यादा भी गए हैं, कभी कभी मेरे 680 भी आए हैं और कभी कभी मेरे 600 भी आए हैं, लेकिन अगर एवरेज निकालोगे तो 630 से 650 के बीच में रहता था। एंड फिर जब हमारा फुल मॉक टेस्ट शुरू हुआ 11th का, मतलब तो उसमें मेरे आते थे 580 के आसपास। मतलब कम हो गए थे क्योंकि 11th मेरी उतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी। मतलब ये 580 भी ठीक नंबर है, लेकिन उतने पे तो सिलेक्शन नहीं होता, तो इतने आते थे। फिर 12th में मैंने एलन ज्वाइन किया था, तो 12th में एलन की ये मेरी ही है, ये देख सकते हो मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा रिपोर्ट कार्ड है, सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स लिखा हुआ है। सो फर्स्ट टेस्ट जो एलन का हुआ था माइनर 1, उसमें मेरे 657 आए थे। उसके बाद 658 हुए, 652, ये 3 टेस्ट तक तो अच्छा चल रहा था। उसके बाद फिर एकदम से ड्रॉप हुआ 600 पे, फिर 625, 603। मेन प्रॉब्लम देख सकते हो यार केमिस्ट्री में आ रही थी मुझको। केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स जैसे जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा सिलेबस चले गया, वैसे वैसे मेरे मार्क्स कम होते चले गए थे। और फिजिक्स में भी देख सकते हो कहीं कहीं पे 138 आए हैं, तो मेरे ऐसे कोई कांस्टेंट मार्क्स थे नहीं। स्टार्टिंग 647 से हुई, फिर 600 में चले गए, फिर 659, 652 पे ख़त्म हो गए हमारे माइनर सिलेबस के टेस्ट। मेजर टेस्ट जो हुआ था उसका यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है, मार्क्स नहीं लिखे हुए, पता नहीं क्यों। ये मैंने दिया तो था लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आया था किसी रीज़न की वजह से। एंड यहाँ पे रैंक देख सकते हो, मोस्टली मेरी 1 आती थी दिल्ली में, तो क्योंकि एनक्यूज़ में बहुत कम बच्चे थे एलन में। ये तो हो गया माइनर सिलेबस। अब मैं माइनर के बाद हमारे शुरू हुए थे 2 टेस्ट सीरीज़, एक हुआ था NETS और एक हुआ था ACT। ACT थोड़े मुश्किल साइड रहता था और NETS जो होता था वो NCERT बेस्ड होता था। सो नीचे चलते हैं कि यहाँ पे रहा NETS पहला, वो था 651 मार्क्स से शुरुआत हुई थी, अच्छे हैं। ये यहाँ पे कस्टम टेस्ट देख रहे हो, ये मैंने खुद से बनाया था। मतलब एलन के ऐप में एक फीचर रहता है कि आप खुद से अपने टेस्ट बना सकते हो किसी भी सब्जेक्ट वाइज। सो मैंने ये दिया था, ये कोई मायने नहीं रखता है वैसे। फिर ACT 1 हुआ हमारा, जिसमें मेरे आए 592। इतने कम इसलिए आए क्योंकि ये जो टेस्ट था वो 11th सिलेबस का था। अभी अभी हमारा 12th खत्म हुआ, एंड देन अचानक से हमें बोला गया कि 11th का टेस्ट दो 1 महीने में। सो इतने टाइम में 11th रिवाइज नहीं हो पाई थी, इसीलिए अगले 2 टेस्ट में ACT 1 और ACT 2 में मेरे बहुत कम मार्क्स है, 592, 582 ये मार्क्स है। इस टाइम पे बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे, इतने मार्क्स आ रहे थे, लेकिन फिर मैं 11th जैसे जैसे रिवाइज करते गया मार्क्स इंप्रूव होते गए। फिर हमारे ACT 3, ACT 4, इसमें 12th आया था, इसमें 12th की बुक 1 आई थी, इसमें 12th की बुक 2 आई थी। एंड इसी में मेरे मार्क्स यहाँ पे हैं 611 और 599, थोड़े से कम है क्योंकि यार पहली बार बड़े टेस्ट दे रहा था मैं यहाँ पे। सो यहाँ पे इसीलिए मेरे मार्क्स डिप हो गए थे। फिर NETS 3 हुआ, उसमें मेरे 625 आए। फिर वापस से ACT 5 613, ACT 6 597, ACT 5 और ये ACT 6, ये दोनों शायद से फुल टेस्ट थे, पहली बार ही दिया मैंने। फिर मार्क्स कम आ गए मेरे। ACT में देख रहे हो यार मेरे मेजरली मार्क्स कम ही है इसमें, क्योंकि जो भी टेस्ट, जब बड़े बड़े टेस्ट अचानक से शुरू हो जाते हैं ना, क्योंकि अभी तक तुम दे रहे थे वो 3 चैप्टर आते थे उसमें, अब तुम्हें बोल रहे हैं कि ये 24 चैप्टर है, ये एक साथ रिवाइज करके आओ, तब नहीं हो पाता है, तब थोड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए मार्क्स कम होंगे तो उसमें घबराना नहीं होता है। देखो जैसे NETS हुआ, उसमें मेरे 604 आए। फिर यहाँ से थोड़े मेरे मार्क्स अच्छे होने, इंप्रूव होने शुरू हुए थे, क्योंकि ये जो बीच में गैप है इतना सारा, थोड़े टाइम बाद हुआ था ACT 7, जिसमें 12 दिन का गैप था। अब इसमें मैंने थोड़ा अच्छे से रिवाइज किया, जो भी मेरी गलतियाँ थी उसको एनालाइज करी, मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है उस पर मैंने बताया है कि मैंने कैसे किए हैं। तो यहाँ पे 643 आया है, एंड देन 642, थोड़े से अब मतलब बेटर साइड तो आ गए, अभी भी कट ऑफ तो पार नहीं हुई है। फिर ACT 9 644, एंड देन ACT 10 हुआ, जो कि हुआ 605। वैसे इस टाइम तक तो मैंने नीट का रिवीजन छोड़ दिया था, फरवरी में तो शायद मैं बिज़ी हो गया था स्कूल के वक्त, स्कूल के काम में, क्योंकि स्कूल भी तो जाना होता था, प्रैक्टिकल्स एंड ऑल। फिर हमारी एक टेस्ट सीरीज हुई KTS, कोहिनूर टेस्ट सीरीज़ थी ये, जो कि अलग बच्चों के लिए चल रहा था। मतलब एक कोहिनूर बैच स्टार्ट हुआ था, उन बच्चों के लिए ये टेस्ट सीरीज़ थी KTS नाम से। सो KTS में मेरे नंबर अच्छे आने लग गए थे, क्योंकि अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जब तुम बोर्ड्स के लिए 12th पढ़ते हो ना,
तो तुम्हारी वो ट्वेल्थ खाली एक बारी तो ट्वेल्थ बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाती है तुम्हारी, अगर तुमने बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ाई करी है तो। सो ये बोर्ड्स देने के बाद हमारी शुरू हुई थी KTS। अब KTS में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आने शुरू हुए थे, 701 से स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छे नंबर थे। फिर 695, 695, 680, 694, 690, ये नंबर्स मेरे आए रहे थे। KTS टेस्ट सीरीज में ज़्यादा मार्क्स आने का एक और रीज़न है कि ये प्योरली NCERT बेस्ड होते थे। इसमें एक भी जो क्वेश्चन होता था ना वो आउट ऑफ NCERT बिल्कुल नहीं आता था इसमें। उसके बाद हमारी शुरू हुई थी ADTS और मेजर टेस्ट सीरीज़, जो कि ये हमारी लीडर के साथ शुरू हुई थी। और फिर एक हमारा अलग से चल रहा था, मतलब मैं तो SRG में था तो हमें लीडर का भी मेजर देने दिया जाता था। और फिर जो दूसरा टेस्ट होता था वो हमारा चल रहा था एंथ्यूज़ का मेजर, लेकिन मैंने मेजर फोकस इस पर नहीं रखा था, एंथ्यूज़ वाले पे, क्योंकि एंथ्यूज़ में क्या है ना, बच्चे बहुत कम थे तो उसमें रैंक का पता ही नहीं चलता था कि कितनी आ रही है, जबकि वो वाली जो SRG वाले पेपर्स होते थे उसमें ज़्यादा अच्छे से रैंक पता चल जाती थी। देखो जैसे यहाँ पे ADTS 1 हुआ हमारा, उसमें मेरे 653 आए। फिर मेजर टेस्ट 1 670, मेजर टेस्ट 1 ये है एंथ्यूज़ का होगा इनमें से एक, और एक होगा जो कि होगा उस, तो इसमें से एक एंथ्यूज़ का होगा और एक लीडर का होगा, मुझे याद नहीं कि कौन सा किसका है। एक में 652 है, एक में 670 है। फिर ये ADTS, हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, जो ये ADTS होते थे ये थोड़ा बहुत बाहर से आते थे इसमें क्वेश्चंस, मतलब मेजर में भी आते ही थे, लेकिन ये आखिरी पेज होगा शायद से। सो लेट्स सी कितने आ रहे थे अब, 639, 648। सो कहीं कहीं पे देख रहे होगे एकदम से यार 701 आ रहे हैं, फिर एकदम से डिप हो जा रहे हैं 650 पे आ जा रहे हैं। तो ये बहुत हुआ है मेरे साथ प्रिपरेशन में। सो जब भी मार्क्स घटे ना उस पर घबराना नहीं है, ये याद रखना है कि जब भी तुम पेपर देने जाते हो ना नीट का, उस दिन मेजरली मार्क्स तुम्हारे बूस्ट होते हैं। अभी तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे, उस पर बिल्कुल नहीं घबराना है, बस कोशिश करते रहनी है कि हाँ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। ऐसा नहीं है कि 500 आ गए तो मान के बैठ गए हो कि हाँ मेरा हो ही जाएगा, मैंने बोल दिया है तो, नहीं। फिर ADTS में ये मैंने बता दिया। फिर ADTS 3 में 685 हुए, थोड़े से इंप्रूवमेंट हुई, लेकिन देख सकते हो यार इसमें 170, 170, 175 है। मेजर टेस्ट 3 हुआ 672, मेजर टेस्ट 3 640, ADTS 4 686, फिर मार्क्स इंप्रूव हुए। एंड देन मेजर टेस्ट 4 648, फिर हमारा ADTS 5 में 675, फिर मेजर टेस्ट 5 668, ADTS 6 इसमें 675 आए। देख सकते हो मेरे मेनली प्रॉब्लम जहाँ होती थी वो जूलॉजी में कभी कभी हो जाती थी, क्योंकि जूलॉजी में क्या है ना, बाहर से आउट ऑफ NCERT ज़्यादा क्वेश्चन आते थे इसमें टेस्ट में। तो अब मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, मैंने यार मॉड्यूल को हाथ भी नहीं लगाया था, इसीलिए कहीं पे भी देखोगे तो यार जूलॉजी में ही मार्क्स कम है। ये देखो 158, 159, 152, 159 कहीं पे भी, क्योंकि जब भी आता था बाहर मैं सोचता था यार नीट में तो नहीं आएगा, लेकिन इस बार ये आ गया भले ही। फिर हमारा ADTS 8 हुआ जिसमें मेरे आए 653, मतलब मेरे अगर आप देखोगे तो मेरे मेनली इसी रेंज में रहते हैं, 650 से 660 का ही एवरेज आएगा अगर निकाला जाए तो। AIOT 7 हुआ था, ये सबसे ख़राब पेपर जो मेरा दिया था आखिरी के दिनों पे, इसमें मेरे 604 आए थे, और ये शायद से नीट से एक हफ्ते पहले हुआ था। भाई हालत इमेजिन कर सकते हो उस टाइम पे मेरी क्या हालत हुई होगी। उसके बाद मैंने थोड़े और पेपर दिए थे, 3-4 ही और दिए हैं शायद, हाँ तीन ही पेपर और दिए हैं इसके बाद मैंने। ये मेजर 8 दिया है जिसमें मेरे 673 मार्क्स आए थे। ADTS 9 में 668 एंड मेजर 9 जो मेरा आखिरी पेपर दे के गया था उसमें मेरे 667 आए थे। सो तुम इमेजिन कर सकते हो कि 667 से वाले लाने के 607 आ गए, और जिसके टेस्ट में 607 आ रहे होंगे ना उसके भी इतने 667 आ सकते हैं, क्योंकि मेनली जो डिपेंड करता है ना, मैंने बताया उसी दिन जो तुम पेपर देने जा रहे हो ना उस पर ही डिपेंड करता है। मेरा मानना तो ये ना, जो भी 680 प्लस वाले ना वो सब सेम लेवल पे ही होते हैं, उन्होंने सबने सेम ही लेवल की मेहनत करी है। वहाँ पे जाके तुम्हारा ये फ़र्क पड़ जाता है ना कि किसने कितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, या किसने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे वही उठ के आ गए, कि किसके स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन उठ के आ गए, जो उसने 3-4 बारी बना रखा है उसको तो आसान पड़ जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने केमिस्ट्री खोला, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन बनाए हुए थे मेरे, तो अब मेरे को जल्दी में हो गई, 1 घंटे 10 मिनट में मेरी पूरी केमिस्ट्री और बायो दोनों हो गई थी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बनाए हुए थे। बाकी ये तो एलएम के टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स हो गए। नीट प्रेप के मैं बता देता हूँ इसी में। नीट प्रेप के मेरे आते थे 600 तो कभी नहीं गया नीट प्रेप में 600 के आसपास ही आते थे, मतलब 630 मैक्स मेरे इसमें जाते थे 630,
और फिर मेरे इसमें मिनिमम गए थे 580 गए थे, 550 भी गए हैं, 552 भी आए मेरे इसमें। बहुत थोड़ी मुश्किल साइड रहती थी इनके टेस्ट सीरीज, लेकिन हाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता था कि यार हाँ बायो की ये वाली लाइन है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है इसमें से क्वेश्चन। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता चल जाती थी इसमें से। हाँ एक दो क्वेश्चंस थे ऐसे साइड के जो हाँ मैंने नीट प्रेप के क्वेश्चन लगाए थे, इसीलिए वो टेस्ट में आसानी से बन गए। और बाकी मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ है, हाँ बाकी मैंने एक और टेस्ट सीरीज़ दी थी जो थी SBNBTS संकल्प भारत की। भाई मत खरीदना ये टेस्ट सीरीज़, बहुत बेकार टेस्ट सीरीज़ थी। इसमें मेरे मार्क्स तो छोड़ो, मार्क्स मेरे क्या ही बताऊँ मैं, इसमें तो आंसर की गलत, क्वेश्चन ही गलत, क्या बताऊँ मैं इसमें मार्क्स। और फिर एक और टेस्ट सीरीज़ थी जो मेरी लोकेलिटी में थी, हिंद गुरु। इसमें मेरे आते थे 630 से 670 के बीच में, मोस्टली इसमें 670 के आसपास रहते थे, क्योंकि 670 आ जाते थे क्योंकि ये NCERT बेस्ड होता था टेस्ट इनका, अच्छे टेस्ट हैं इनके भी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि अगर तुम देख सको कि जो जिस बंदे के 650 670 आ रहे हैं, जिस बंदे के मार्क्स 550 तक गिर रखे हैं, वो भी इम्प्रूव कर सकता है, और वो भी बहुत कम टाइम में। मेरे 550 कब आए थे, दिसंबर के टाइम में आए थे, मतलब एग्जाम से 5 महीने पहले। उसमें भी मैंने इंप्रूव कर लिया यार, तुम भी कर लोगे। बस तुम्हें क्या करना है, मार्क्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं यार, मैं यहाँ पर पूरा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अब बस इंप्रूव करने की कोशिश करते रहनी है, हो जाएगा इम्प्रूव, हाँ इजीली इम्प्रूव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अगर कोई भी क्वेश्चन है तुम्हारा या क्वेरी है तुम्हारी, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना एक बारी, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, या फिर हो सके तो मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा।